स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो कि स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. ओके, सो एम आई Yes, sir. ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, चलो sir. हाँ चलो स्टूडेंट्स। सो बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ये आपको बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, यहाँ पे बेसिकली ये आपको करना है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसको हम कैसे करें, तो सपोज़ कि एक्सिस पे निकालना है, मतलब सर्कुलर वायर के। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बेसिकली स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लूप रख लिए। आपको ये लूप देख के लग रहा है कि इसको हम किस तरीके से रखा बच्चों, यस और नो? अरे स्टूडेंट्स बोलो यस और नो, किस तरीके से रखा हुआ है, क्या आपको ये समझ Yes, आ sir. रहा है? हाँ चलो ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ओके अब देखो स्टूडेंट्स थोड़े से ध्यान से, अगर आप थोड़े ध्यान से देखोगे तो इसका रेडियस जो है इस लूप का रेडियस आप देखो तो यहाँ से कुछ ऐसे, दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, तो रेडियस ऑफ द लूप है। सेंटर से कुछ x डिस्टेंस दूर, मतलब सेंटर से स्टूडेंट्स कुछ x डिस्टेंस दूर, यहाँ पे सपोज ये x डिस्टेंस दूर यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिए, मतलब सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या गिवन है, तो ये x गिवन है। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया गया सेंटर से x डिस्टेंस दूर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको बेसिकली स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो हम करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, आप इसको समझ पा रहे हो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे समझ पा रहे हो बच्चों? यस और नो कुछ तो बोलो कि बेसिकली करंट का डायरेक्शन किस तरीके से है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से करंट कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ आँख रखो तो बताओ बच्चों, यहाँ आँख लगा के आपको ये करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बच्चों। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। किसने कहा ये, बोलो स्टूडेंट्स। अंजलि, अंजलि समझ आया ना अंजलि? अब बाकी को समझ आया? यहाँ आँख देख, आँख रखने पे यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा स्टूडेंट्स, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बात को समझोगे राइट? यहाँ पे देखने से ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो आपको यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब सवाल ये उठता है कि इसको करे कैसे स्टूडेंट्स, मतलब किस तरीके से बेसिकली इसको सॉल्व किया जाए, राइट? तो इस तरीके से कुछ समझोगे, ठीक है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, अब बात को समझोगे कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो ये वायर को अगर हम काटे तो बहुत सारे एलिमेंट्स में काट सकते हैं स्टूडेंट्स, है कि नहीं बच्चों? अरे कुछ तो बोलो यस और नो, इसको बहुत सारा Yes, sir. एलिमेंट्स में काट सकते हैं। सपोज उसमें से एक एलिमेंट काट लिया स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ से कुछ इसको इस तरीके से एक एलिमेंट काट लिया, और मान लो कि यहाँ पे जो करंट है स्टूडेंट्स, मान लो कि अगर ये करंट अगर आई जा रहा है तो ये करंट एलिमेंट यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा इसको हम IDL लिख सकते हैं बच्चों। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, यस सर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम करंट एलिमेंट को IDL कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से अगर हम लोग P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो ये करंट एलिमेंट की वजह से मान लो ये P पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली मेरे को क्या करना है, पूरा वायर की वजह से, पूरा सर्कुलर वायर की वजह से P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट कंसिडर किया और उस करंट एलिमेंट की वजह से हम लोग P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले, फिर सबके लिए ऐड कर देंगे, सबके लिए ऐड कर देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, तो काम बन जाएगा बच्चों। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, समझ आया आपको? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से। तो अब लॉजिकली एक चीज़ सोच के देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको यहाँ समझ आया, यहाँ पे इस तरीके से। अब हमको क्या करना है ना, इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब एक बात थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, कि सपोज ये तुम्हारे पास ऐसा वायर है, ठीक है ना। मान लो कि ये वायर बेसिकली कैसे दिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है? तो सोचो कुछ इसमें करंट कुछ बच्चों इस तरीके से जा रहा है, राइट? यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। सोचो कि यहाँ पे जो छोटा सा आप एलिमेंट काटे हो, तो ये जो एलिमेंट का डायरेक्शन होगा तो स्टूडेंट ये बाहर की तरफ आएगा, ये आपको समझ आ रहा है? बिकॉज समझ आ रहा है बच्चों कि ये आपका बाहर की तरफ आएगा? अरे यस और नो कुछ तो बोलो।
Yes, Yes, sir. हाँ, sir. ये समझ आ रहा है ना आपको कि ये जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है करंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आप समझे ध्यान से, तो आपको समझ में आ रहा है जो करंट है, ये करंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से ऐसे यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब करंट जो है सर वो आयुष बोल रहा क्लास में ले लेने के लिए। आयुष, ओके। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हम छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर किए बच्चों, यहाँ पे तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है स्टूडेंट। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, अरे हाँ या ना बच्चों, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. चलो गुड। तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है वो, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो बाहर की तरफ है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। अरे हाँ या ना बच्चों? यस सर। चलो अब डीएल से आर की तरफ अगर आप हाथ को घुमाओगे, तो चलो सभी को अपने 4 फिंगर्स को डीएल के मतलब बाहर की तरफ रखो और आर की तरफ आप घुमाओ हाथ को, तो कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड? घुमा के देखो, तो क्या आपको ये समझ आ रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा? अरे यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री बच्चों, ठीक है ना? चलो अगर बोलो ये समझ आया कि स्पॉटलाइट फीचर ऑन करके बताएं। चलो बच्चों स्पॉटलाइट फीचर ऑन करके बताते हैं, राइट? देखो ध्यान से, देखो स्टूडेंट्स, क्या आपको वीडियो दिखेगा मेरा अभी? सो क्या आपको मेरा वीडियो दिख रहा है स्टूडेंट? अरे यस और नो कंफर्म करो आप। यस सर। सोचो, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसे रिंग अवेलेबल नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा हेडफोन अवेलेबल है, तो हम इसी को रिंग कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको दिख रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोले, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको कुछ इस तरीके से बोले, थोड़ा दिक्कत होगा इसमें ऑनलाइन में। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप अगर आप थोड़े से ध्यान से देखोगे तो इस आपको समझ आ रहा है कि मेरी आंख से देखो तो ये कुछ ऐसे घूम रहा है स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं Yes, बच्चों? sir. तो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। या छोड़ो, स्पॉटलाइट फीचर से वहाँ से ही आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो और आपको मतलब दिक्कत होगा। तो हम ऑफ करते हैं इसको, ठीक है? आपको बता दे रहे, समझ वही समझा देंगे। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, एक जा क्यों नहीं रहा है? स्टूडेंट्स आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? यस सर। अच्छा Yes, sir. आप थोड़े से समझने की कोशिश करोगे बच्चों, अगर आप थोड़े ध्यान से देखो तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपके पास लूप है, ये लूप में करंट कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है बच्चों, है कि नहीं स्टूडेंट्स? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन Yes, कहाँ sir. पर है? बाहर की तरफ। और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट है। सपोज आइडियल बाहर की तरफ है और आपका पोजीशन स्मॉल आर कुछ इस तरीके से है, तो हाथ घुमाओ स्टूडेंट्स डीएल से आर की तरफ। कहाँ आ रहा है थंब? देखो तो, आप अपने 4 फिंगर को डीएल के डायरेक्शन में रखो और इसकी तरफ, मतलब समझ आ रहा है, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाथ घुमाओ डीएल से आर की तरफ। घुमाओ बच्चों, कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स? फटाफट बोलोगे। अगर हम आपको बोलते हैं Outward आ ऐसे, रहा है। अगर आप देखोगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे आएगा? बोलो बच्चों, कहाँ आएगा? डीएल मतलब करंट एलिमेंट बाहर की तरफ है और पोजीशन पॉइंट भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो बताओ बच्चों कहाँ आएगा आपका? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? या अंदर बाहर, कुछ भी बोल सकते हो, अंदर या फिर बाहर, कहाँ आएगा? सर आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड नहीं आएगा स्टूडेंट्स, बात को समझो। ये आपके पास आइडियल है स्टूडेंट्स, आइडियल बाहर की तरफ है। 4 फिंगर को रखो आइडियल के डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स? देखो हम ऐसे बता रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स, हम आपको बोले कि सपोज ये आपके पास यहाँ पे डॉट है, राइट? ये बेसिकली आपको समझ में आया कि दिस इज बेसिकली डॉट स्टूडेंट्स, दिख रहा है आप सभी को? अरे यस और नो कुछ तो बोलो।
यस सर। ये बेसिकली करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है। और आप देखो बच्चों ध्यान से, आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। दिस इज ए स्मॉल आर। समझ आया स्टूडेंट? अरे हाँ या ना? तो देखो Yes, स्टूडेंट, sir. तो डीएल आपका बाहर की तरफ है। तो देखो मेरे आंख से देखना बच्चों, क्या हो रहा है, नेटवर्क इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? तो देखो डीएल आपका बाहर की तरफ, आपने 4 फिंगर को रखे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे, डीएल से आर की तरफ। तो देखो थंब कहाँ गया? इधर गया। डीएल बाहर की तरफ, आप भी अपने 4 फिंगर्स को बाहर की तरफ रखो बच्चों। समझ आ रहा है? अरे बच्चों ये Yes, sir. कुछ तो बोलो। देखो डीएल, ये 4 फिंगर को बाहर की डायरेक्शन में रखो और डीएल से आर की तरफ हाथ को घुमाओ बच्चों। कितना होगा डीएल से आर की तरफ? तो थंब कहाँ आया? इधर आया। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो। सर ईस्ट साइड में है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ये डीबी हो गया। यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। है ना? तो इस यही चीज़ हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करें, ठीक है ना? चलो आगे थोड़ा सा और आगे इसको करते हैं हम लोग, ठीक है? पता नहीं ये बहुत आजकल फ्रीज हो रहा है ये वीडियो, ठीक है? तो देखो स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया दिस डीबी? अरे हाँ या ना बच्चों? यस सर। यहाँ Yes, पे sir. हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटे बच्चों, यहाँ पे सपोज दिस इज बेसिकली व्हाट, तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट आइडियल, यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट काटे। अगर सोचो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखो। तो करंट आपका कुछ यहाँ से ऐसे जा रहा है ना? करंट आपका कुछ किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है? करंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, तो sir. आपको समझ आया करंट एलिमेंट अंदर की तरफ है। अरे यस और नो? तो करंट एलिमेंट कहाँ है बच्चों? तो अंदर की तरफ। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो। यस सर। तो मान लो और आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, पी। समझ आ रहा है बच्चों? दिस इज बेसिकली स्मॉल आर। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो चलो अब इस चीज़ में हमको देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, राइट? तो चलो हम लोग वापस से इसको मिनिमाइज करते हैं और देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, देखो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है जैसे हम आपको अभी बताएं कि ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो बेसिकली डीएल है वो आईडीएल है, वो अंदर की तरफ है कि नहीं स्टूडेंट्स? एंड योर टास्क इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड हियर, मतलब दिस इज हियर द पॉइंट पी। ये डिस्टेंस आर है। देखो बच्चों बताओ, तो देखो डीएल आपका अंदर की तरफ है। अरे बच्चों यस और नो? देखो यस सर। तो हम लोग अंदर की तरफ रखे डीएल को, राइट? डीएल को किधर रखे स्टूडेंट्स? तो अंदर की तरफ रखे। अरे हाँ या ना बच्चों? डीएल को देखो अंदर की तरफ रखे, डीएल Yes, से sir. आर की तरफ। समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना? यस सर। तो डीएल से अगर आर की तरफ रखेंगे, यहाँ अगर आपके पास डीएल है स्टूडेंट्स, डीएल से आर की तरफ, तो थंब देखो इधर आ रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये समझ आया बच्चों? तो डीबी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये डीबी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट? सो देखो बच्चों नेक्स्ट, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ आया आप सभी को कि आपका जो डीबी है, डीबी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा बच्चों? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। समझ आया Yes, स्टूडेंट? sir. एंड दिस एंगल Yes, इज, sir. हाँ, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री स्टूडेंट्स। ये जो एंगल यहाँ पे होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास डीबी है, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? तो हम आपको बोलते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोल सकते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ऐसे ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास डीबी हो जाएगा। और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 और यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है बायो-सेवर्ट लॉ का, आइडियल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट्स? म्यू नॉट बाई 4 आइडियल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यस और नो? कुछ तो बोलो।
ये बेसिकली कहाँ से आया, दिस इज़ बेसिकली बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ से आया। समझ गए स्टूडेंट्स, ये वाला है ना। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप देखें कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर हम लोग सोचें कि जहाँ पे करंट कुछ यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आइडियल भी बाहर की तरफ होगा, और आपका टास्क मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है, ये पॉइंट पी है। तो देखो करंट एलिमेंट बाहर की तरफ है, और ये जो अल्फ़ा है स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा किस किस के बीच का एंगल है, तो डी एल और आर के बीच का एंगल है, मतलब करंट एलिमेंट और जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके बीच का एंगल है। अरे यस और नो बच्चों, कुछ तो बोलो। यस सर। तो करंट एलिमेंट बाहर की तरफ है और आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ निकालना है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री। किसने कहा? अंजलि। अंजलि, व्हाट अबाउट अदर्स, क्या आपको समझ आ रहा है ये 90 डिग्री है? अरे यस और नो? यस सर। यस सर करने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा बच्चों। सही में समझ आया विशाल मिश्रा? यस सर। हाँ चलो गुड। देखो स्टूडेंट्स, तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपका करंट एलिमेंट जो है ये बाहर की तरफ है, और आपको समझ आ रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। तो करंट एलिमेंट बाहर, तो ऑब्वियसली आपकी आँख की तरफ, और ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों। यस और नो, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, तो अल्फा इज इक्वल टू, आपको समझ आया कि 90 डिग्री होगा। अच्छा स्मॉल आर क्या है, तो दिस इज बेसिकली स्मॉल आर। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका कैपिटल आर है स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, और आपका ये एक्स, तो बेसिकली स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट अंडर कितना, हाँ एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से स्मॉल आर इज इक्वल टू। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो ऊपर वाला फॉर्मूला में हम ये डी बी कैलकुलेट कर लिए, तो डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, कुछ यहाँ पे ऐसे लिख दिए, और इधर में हमने लिखा कि आई डी एल, और यहाँ पे लिखा साइन 90 स्टूडेंट्स। तो आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना? यस सर। अब आपको पता है साइन 90 1 होता है स्टूडेंट्स, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, कुछ इस तरीके से। और अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको समझ आएगा, तो आई डी एल डिवाइडेड बाई, समझ में, आई डी एल हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आई डी एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे कुछ ऐसे। तो दिस इज़ द डी बी आ गया। तो मतलब ये जो डी बी आया स्टूडेंट्स, ये छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से आया, लेकिन आपको तो पूरे वायर की वजह से, पूरा सर्कुलर वायर की वजह से कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो एक्सेस कंसिडर कर लिया, बिकॉज हमने देखा कि दोनों डी बी जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो इसका मतलब उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ आया कि हमने कुछ ऐसे यहाँ पे दो ऐसे एक्सेस कंसिडर कर लिया बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे दो ऐसे एक्सेस कंसिडर कर लिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एंगल को थीटा बोलते हैं, मतलब इसको, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलो। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, समझ में आया? दिस विल बी 90 माइनस थीटा, कुछ ऐसे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस द एंटायर एंगल इज 90 डिग्री स्टूडेंट्स, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना बच्चों? यस सर। समझ आ रहा है आप सभी को? अब देखो बच्चों, तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। थीटा। ये वाला एंगल समझ में आ रहा है, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा। तब तो 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करके ये 90 होगा। अरे बच्चों यस और नो, कुछ तो बोलो। अरे बोलो बच्चों, यस और नो। हाँ समझ आया? अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों। यस सर। ओके चलो, तो दिस एंगल विल बी थीटा, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो डीबी का ऊपर का कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, डीबी कॉस। हाँ, तो ऊपर का जो कंपोनेंट होगा, आपको समझ में है, जहाँ थीटा उधर कॉस लगता है, तो दिस कंपोनेंट विल बी डीबी कॉस थीटा। ओके, और इधर का कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, इधर का कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का डी साइन थीटा। डीबी साइन थीटा, तो ऊपर का कंपोनेंट हो गया डीबी साइन थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली डीबी, नीचे वाला डीबी का भी दो कंपोनेंट्स होगा।
सो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स? DB cos theta. dB cos थीटा, समझ गए? और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो dB DB sin sin थीटा। theta. हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो dB cos थीटा है वो सिमेट्री की वजह से कट जाएगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो dB cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर ड्यू टू सिमेट्री, ऐसे बोल सकते हैं। dB cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर, विल कैंसिल ईच अदर, ऐसे बोल सकते हैं। विल कैंसिल ईच अदर ड्यू टू सिमेट्री, ऐसे बोल सकते हैं। dB cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर ड्यू टू सिमेट्री। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. dB cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर ड्यू टू सिमेट्री, ऊपर का जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ऐड होगा वो ये वाला होगा। तो जो आपके पास यहाँ पे पूरा वायर की वजह से अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले स्टूडेंट्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड, बात समझेंगे स्टूडेंट्स? पूरा वायर की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इसको बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपको समझ आ रहा है? तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, सॉरी पहले ही म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यों लिखे? तो पहले तो देखो बी नेट इज इक्वल टू जो dB साइन थीटा, dB साइन थीटा, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2 dB साइन थीटा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? तो 2 dB साइन थीटा, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स। और नेट निकालने के लिए हम लोग को इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। अरे यस और नो बच्चों, बात समझ आया? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि 2 को हमने बाहर कर दिया और dB को बेसिकली हम क्या लिखे यहाँ पे? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि I डिवाइडेड बाई कितना? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, कुछ ऐसे, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। बात समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना? म्यू नॉट बाई 4 पाई Yes, sir. आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, सॉरी 3/2 कहाँ से आया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 कहाँ से हम इधर आ गया? यस सर कर रहे हो, ठीक है ना? अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे साइन थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये तो लिखिए डीएल को भी छोड़ दिया, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आप ध्यान से देखो, तो दिस जो तुम्हारे पास जो ट्रायंगल है यहाँ पे, तो मान लो कि दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियसली बात है साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होगा, समझ गए? तो कैपिटल आर बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स? तो कैपिटल आर तो कैपिटल आर ही है साइन थीटा की जगह पे, और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज बेसिकली रूट अंडर आर स्क्वायर, हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो गया? तो डीएल हो गया, ऐसे हो गया स्टूडेंट्स, है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आप लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वायर को देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि इतना वायर के लिए, मतलब वायर के इतने पार्ट के लिए अगर आप सोचो ध्यान से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली इधर आएगा, मतलब ऊपर आएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर आएगा, लेकिन जो बचा हुआ नीचे का वायर है स्टूडेंट्स, मतलब वायर के इतने पार्ट के लिए, ये इतने पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली ये वाला है स्टूडेंट्स। बात समझ आ रहा है? और जब हम इस dB के दो मतलब पिंक वाला पार्ट के लिए, तो बेसिकली ये dB है, मतलब उतने पार्ट के लिए, मतलब ये dB। तो आप समझो कि इतने पार्ट के लिए जो कंपोनेंट आया, मतलब टोटल कंपोनेंट आया dB साइन थीटा, और ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट के लिए जो टोटल कंपोनेंट आया, बात समझ में? ऊपर वाला मतलब अपर हाफ के लिए जो टोटल कंपोनेंट आएगा, मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा होगा। तो अब आप जब सोचो, जब हम लोग यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जब अब यहाँ पे 2 dB साइन थीटा लिख दिए, तो ऑलरेडी हम ये पिंक वाला पार्ट को ऐड कर दिए स्टूडेंट्स, है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए जब हम नेट निकालेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आधा पार्ट के लिए इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आधा पार्ट के लिए, क्योंकि 2 dB करके यहाँ पे 2 dB करके नीचे वाला पार्ट को तो हम ले ही लिए। अरे है कि नहीं बच्चों? समझ आ रहा है? तो इसलिए इसको सिर्फ हम कहाँ Yes, तक ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? तो 0 से लेकर के पाई आर तक इंटीग्रेट करेंगे। सोचो अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखते, सोचो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखते, सिर्फ dB लिखते, तो इसको 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करते। बात समझ आया बच्चों? है ना? dB और dB 2 dB करके नीचे वाला पार्ट हम ऑलरेडी ले लिए,
बात समझिए, नीचे वाला पार्ट ऑलरेडी हम यहाँ पे ले लिए, तो ऑब्वियसली बात है जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ इतने पार्ट के लिए करेंगे, है ना, तो इतना पार्ट ही हमको करना है, तो 0 से लेके 2 पाई आर 0 से लेके पाई आर तक इंटीग्रेट करना है। अरे यस और नो बच्चों, समझ आया आपको? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा लिखते हो तो इस सिचुएशन में आपको 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना, समझ आया आपको? यस सर। हाँ, तो देखो ये 2 और ये 4 जो ये 2 बार में कट गया, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझोगे आप तो आपको समझ में आया कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना, तो 2 पाई हो गया, तो डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई कितना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया। और देखो यहाँ पे 1 है, मतलब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 1 है और ये पूरे को हम हाफ बोल सकते हैं, तो इन दोनों को मिला के आपका कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक r भी प्रेजेंट है, तो r लिख दिया, dl का l लिख दिया और l का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे पाई r हो गया। तो आप ध्यान से देखो तो दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसल, तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पे बी नेट आया वो बेसिकली कितना आया स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट्स, तो 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना, आपको समझ आया कि नहीं आया? चलो गुड। यस सर। हाँ, तो सोचो अगर फॉर n टर्न्स sir. निकालना है, सोचो कि अगर इसमें एक टर्न नहीं, जो हम यहाँ पे निकाले वो तो सिर्फ एक टर्न ऑफ कॉइल के लिए निकाले, ऐसे आपके पास बहुत सारा टर्न्स है स्टूडेंट्स, मतलब तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो सोचो एक टर्न में अगर करंट आई है तो अगर इसमें n टर्न्स है इस कॉइल में तो हम लोग इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो आपको पता है कि यहाँ पे फॉर n टर्न्स तो करंट कितना हो जाएगा, ni हो जाएगा, ठीक है ना, n टर्न्स के लिए बात करें। तो इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट और यहाँ पे एक n आएगा, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोल सकते स्टूडेंट्स कि 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। अरे बच्चों यस और नो, आपको बात समझ आया हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो गुड बच्चों, तो दिस इज बेसिकली नेट मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ये बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये डेरिवेशन आपको समझ आया प्रॉपरली बच्चों, यस और नो, जल्दी से बोलो। यस सर। चलो गुड। देखो हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखोगे ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऐसे बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू अ सर्क्यूलर आर्क, ऐसा होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू अ सर्क्यूलर आर्क। तो बेसिकली सर्क्यूलर आर्क की वजह से आपको एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, सर्क्यूलर आर्क की वजह से, राइट। तो अगर हम लोग सर्क्यूलर आर्क की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो बात समझेंगे, सर्क्यूलर आर्क मतलब कितना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, तो सर्कुलर आर्क मतलब जो सर्कल होता है, मान लो कि पूरा आपके पास ऐसे सर्कल है इस तरीके से, बात समझ गए, ये सर्कल है, ये सर्कल में एक आर्क हमको लेना है। तो मतलब मान लो कि सबसे पहले तो हम इसके सेंटर को ऐसे मार्क कर दिए बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सेंटर को, यहाँ पे मान लो ये इसका सेंटर है और यहाँ से एक हमको आर्क कंसिडर करना है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे और यहाँ से इसको हम इतने ही पार्ट, और बाकी पार्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज हमको सिर्फ आर्क से मतलब है, एक आर्क कंसिडर करना है। ये समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा एक आर्क आया, तो बेसिकली जो करंट है इस आर्क में वो कुछ इस तरीके से बह रहा है ऐसे, राइट। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, वो डॉटेड लाइन दिखा देते हैं ताकि मतलब आपको समझ आए कि जैसे, क्योंकि बहुत छोटा बना है तो खैर आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और इस एक्सिस की वजह से बेसिकली हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस आर्क की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका जो रेडियस है आर्क का, दिस इज़ बेसिकली आर गिवन, और आपको पता है कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये बेसिकली आपके पास एक्स गिवन है। बात समझ आया बच्चों? अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। तो दिस एंगल इज अल्फा, तो ये बेसिकली कितना है, अल्फा है, इस तरीके से बोला जा रहा है। अब थोड़े ध्यान से समझोगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ध्यान से देखो, तो इतने पार्ट के लिए मतलब पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन।
तो 2 पाई रेडियन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये वाला है स्टूडेंट्स, मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। तो अल्फ़ा रेडियन के लिए कितना होगा वो हमको ढूंढना है। तो उसके लिए हमने क्या किया बच्चों, बात समझेंगे। तो मान लो कि फॉर 2 पाई रेडियन अगर हम लोग आपको बोले यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो फॉर 2 पाई रेडियन मैग्नेटिक फील्ड कितना, फॉर 2 पाई रेडियन अगर हम लोग आपको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो B इज कितना, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो 2r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया बच्चों, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग आपको बोले फॉर 1 रेडियन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा तो बेसिकली कितना, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, कुछ इस तरीके से, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, कुछ ऐसे बच्चों। समझ आया आपको? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। तो 2 पाई रेडियन के लिए इतना मैग्नेटिक Yes, फील्ड, sir. 1 रेडियन के लिए इतना, तो आपको तो सिर्फ इतना अल्फा रेडियन के लिए चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा रेडियन के लिए हम लोग यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर अल्फा रेडियन बच्चों, अल्फा रेडियन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अल्फा रेडियन के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो दिस इज बेसिकली म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहाँ पे आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो r² प्लस एक्स स्क्वायर इसके पावर में 3/2, कुछ इस तरीके से। तो जो आपके पास यहाँ पे b आएगा, तो इस b को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसके यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। ओके तो बेसिकली क्या आया स्टूडेंट्स, तो देखोगे ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r² प्लस एक्स स्क्वायर उसके पावर में 3/2 और ब्रैकेट में अल्फ़ा, ऐसे। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। हेलो सर, हाँ बोले अपना आधार कार्ड था ना। बोलिए। हेलो कृष्णा सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए ना सर। बोल रहे हैं अपना आधार कार्ड का ना फोटो खींच के दे दीजिए, आगे और पीछे दोनों तरफ से। अच्छा ठीक है, हम PDF सेंड कर देते हैं, ठीक है ना, उसी का। PDF से दोनों तरफ है ना, आगे हाँ। में नंबर और पीछे में एड्रेस। ओके ओके सर। ठीक है ठीक है। हाँ। सो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो यहाँ से बेसिकली हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 इंटू अल्फा, इस तरीके से बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे स्पेशल केसेस, यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशल केसेस, राइट। स्पेशल केसेस यहाँ पे नेक्स्ट आता है बच्चों। अब बेसिकली ये स्पेशल केसेस मतलब किस तरीके का, मतलब क्या है स्पेशल केसेस। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बात करें, नंबर 1 फॉर सेमी सर्कल, ठीक है ना, फॉर सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल, राइट, फॉर सेमी सर्कल स्टूडेंट्स, फॉर सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सेमी सर्कल के लिए आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो आपके पास पाई रेडियन होता है बच्चों। तो अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर पाई डाल देंगे, ये वाला फॉर्मूला में पाई डाल देंगे, तो दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसिल। तो आपको समझ आ रहा है कि सेमी सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सो B इज इक्वल टू, बात समझेंगे स्टूडेंट्स, B इज इक्वल टू कितना, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, बोलिए फटाफट, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो 4, हाँ, r²
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 स्टूडेंट्स। ये समझ आया आपको? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलो गुड। तो इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया। राइट स्टूडेंट्स, समझ आया? यस और नो? Yes, sir. हाँ। अब देखो नंबर 2, अगर मान लो कि नंबर 2 फॉर क्वार्टर सर्कल अगर बात करें, फॉर क्वार्टर सर्कल, सो क्वार्टर सर्कल के लिए बात करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? जल्दी बोलो, क्वार्टर सर्कल के लिए अल्फ़ा कितना रहेगा? 5/2। π/2। वेरी गुड। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2। तो सोचो अगर यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे π/2 पुट करें तो दिस पाई कैंसिल, तो 4 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू μ0 I/r² डिवाइडेड बाई कितना होगा स्टूडेंट्स? फटाफट बोलो। 8 into हाँ, 8 इंटू r square plus x square to the whole to the power 3/2. हाँ, r² प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बच्चे समझ आया आप सभी को? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। इस तरीके से Yes, sir. हाँ, फॉर सेमी सर्कल एंड फॉर क्वार्टर सर्कल दिस इज बेसिकली आस्किंग। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ठीक है ना, इस तरीके से बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट बच्चों, यस और नो समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ चलो, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब देखो कि सिमिलरली इसी चीज़ में अगर मान लो कि एक तो हमको ये समझ आया, थर्ड एक केस हम अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो अगर हम आपको बोले मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल अगर हम लोग बात करें, सेंटर ऑफ द सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल बेसिकली कितना होगा? अगर सेंटर ऑफ द सर्कल पे बात करेंगे तो सुनो स्टूडेंट्स, सर्कुलर वायर पे ही अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको इस पर्टिकुलर मतलब इस सेंटर पे कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बात है ये जो x का लेंथ है कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये x का लेंथ को 0 कर दो। तो x का लेंथ को 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे हो जाएगा। तो मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे x का लेंथ को 0 कर देते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में अगर x का लेंथ 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, तो समझ आ रहा है कि r² और उसके पावर में 3/2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, 2 कैंसिल होगा तो r³ हो जाएगा, तो r³ भी r² से कट जाएगा तो नीचे में सिर्फ एक r बचेगा, तो μ0 I/2r हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। और आप देखोगे तो इसके लिए हम लोग ये निकाल भी चुके हैं। तो b इज इक्वल टू बेसिकली वॉट स्टूडेंट्स? तो b इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाई 2r, कुछ इस तरीके से बच्चों। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, समझ आया आपको? μ0 I/2r। अरे बच्चों समझ आया आपको? Yes, sir. चलो गुड। तो μ0 I/2r हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो μ0 I/2r इस तरीके से, राइट। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत स्टूडेंट? समझ आया आपको? और इसी में अगर सोचो कि फॉर n टर्न्स करते हैं, इसी में अगर n टर्न्स पे बात करते हैं, n टर्न्स, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? तो b इज इक्वल टू μ0 ni डिवाइडेड बाई 2r। अरे है कि नहीं? इस तरीके से बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलो अभी तक हम लोग इसमें जितना भी डिस्कशन किए तो द ऑल डिस्कशन इज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग किए दिस विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब इसका डायरेक्शंस के बारे में सोचना है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन के बारे में बायो सेवर्ट लॉ से सोचते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो अभी सोचो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट स्टूडेंट्स, बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा खाली एक मतलब टेक्स्ट करना है, उसको थोड़ा कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट है।
चलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रहा है स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, राइट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे अगला डिस्कशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे नेक्स्ट डिस्कशन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या डिस्कशन करेंगे, सपोज बच्चों ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके ऐसे। तो देखो ध्यान से, अभी हम लोग एक चीज़ सोचे बच्चों कि नंबर 1 इसमें पहला जो हम लोग ये देखें कि अगर मेरे पास बेसिकली कुछ इस तरीके से अगर आपके पास लूप होता है कुछ ऐसे, और इस लूप में अगर आपके पास करंट जो है मतलब करंट आई ये कुछ अगर इस तरीके से बह रहा है, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ आँख लगाने से, अगर यहाँ आँख से देख रहे हैं तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अरे यस और नो बच्चों, हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। तो हमने ऐसा देखा स्टूडेंट्स, हाँ तो हमने ऐसा देखा जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिस इज़ अ पॉइंट पी, और आपको ये भी समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो बेसिकली ये x होता है बच्चों। और हमने ऐसा देखा कि मतलब इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने मेरा डेरिवेशन इसी सिचुएशन पे बेस्ड था, तो आप देखिए यहाँ पे कि जब हमने ये सिचुएशन देखा मतलब करंट कुछ अगर ऐसे बह रहा है इस तरीके से, तो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आया है, बिकॉज ये तो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, इधर का कंपोनेंट है कि नहीं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर आया ना, बिकॉज डी बी सेंटर ऐड करके ना नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया बच्चों। अरे यस और नो? यस सर। हाँ, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखो तो जो आपके पास यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे कहीं पे आया है, तो इसको हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे बोल सकते हैं, बी नेट, दिस इज़ द बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये तो हमको समझ में आया कि हमारा डेरिवेशन से ही था। अब थोड़ा सा नेक्स्ट सोचो स्टूडेंट्स, नंबर टू अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि सपोज़ कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लूप कंसिडर किया, करंट कैरिंग लूप यहाँ पे ऐसे, और हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट को कुछ हमने कुछ ऐसे कर दिया स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे, दिस इज़ बेसिकली आई, समझ आ रहा है। यहाँ से यहाँ आँख लगा के देखने पे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, बोलो बच्चों, यहाँ आँख लगाएं तो क्लॉकवाइज आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि करंट कुछ ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ आँख लगाने से यहाँ आँख लगाने से आपको दिखेगा कि दिस इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर बच्चों ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, राइट, अगर आप ध्यान से सोचो कि दिस इज़ अ पॉइंट पी वेयर वी आर सपोज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और देखोगे बच्चों ध्यान से तो आपको पता है जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली नेम्ड एज r, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं x। तो क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली करंट एलिमेंट, ये है करंट एलिमेंट IDL कुछ ऐसे, तो ये करंट एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो दो करंट एलिमेंट कंसिडर करें, एक ऊपर और एक नीचे, समझ आ रहा है, दो करंट एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब अगर ध्यान से देखो तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को ढूंढना है। अच्छा फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, करंट अगर ऐसे जा रहा है मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ, तो ये करंट एलिमेंट के पास करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की बाहर, डॉट की क्रॉस, क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, क्रॉस अंदर की तरफ। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान सोचो तो ये करंट एलिमेंट के पास ढूंढना है, तो करंट तो आपका इधर से ऐसे अंदर घुस रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो करंट एलिमेंट आप छोटा सा कंसिडर किए हो इस तरीके से, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट कहाँ होगा, तो अंदर की तरफ होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे करंट, ये दिस इज द करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो फटाफट बताओ बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, करंट एलिमेंट अंदर की तरफ, आपको कर्ल ऑफ फिंगर को घुमाना है DL से R की तरफ। तो फटाफट बोलो बच्चों, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ है,
और साउथ डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, जल्दी बोलिए। किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों? करंट एलिमेंट अंदर की तरफ है और पोजीशन ये वाला आर है, तो डीएल से आर की तरफ घुमाओ। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। किसने कहा? आयुष मंडल। आयुष मंडल, वेरी गुड आयुष मंडल, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी को समझ आया? अरे हाँ या ना Yes, बच्चों? sir. समझ में? देखो आपने 4 फिंगर को अंदर की तरफ रखो, राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स है बच्चों उसको अंदर की तरफ रखो, समझ गए? और आर की तरफ घुमाओ। देखो हम आपका स्पॉटलाइट फीचर, मतलब बेसिकली हम इसको आपको कैमरा में दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा यहाँ से गायब क्यों हो गया भाई? अंकिता, आर यू इन द मीटिंग? अंकिता आप मीटिंग में हो? यस सर। ओके चलो ठीक। देखो स्टूडेंट्स, आपको कैमरा दिख रहा है बच्चों? अरे हाय या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके चलो। देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा कि जैसे कि हम आपको बताएं कि आपके पास कुछ इस तरीके से बेसिकली करंट लूप है, राइट? चलो वाइट से दिखाते हैं, राइट? तो ये बेसिकली करंट लूप है। तो यहाँ आंख लगाने पे हम आपको बताएं कि अगर हम यहाँ आंख से देखें, मतलब यहाँ लगाए तो हमको क्लॉकवाइज दिखाना है करंट को। तो बेसिकली करंट कुछ ऐसे जा रहा है बच्चों। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है? यहाँ पे एक Yes, छोटा sir. सा एलिमेंट कंसिडर किए, उससे पहले तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक है ना? तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो DL से P की तरफ हम कुछ ऐसे मिलाएं, तो आपको पता है जो करंट है, ये करंट ऐसे अंदर घुस रहा है, तो मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आइडियल का डायरेक्शन होगा वो अंदर होगा। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि आइडियल का डायरेक्शन अंदर होगा, और आप ये देख पाए बच्चों कि बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस जगह पे निकालना है, तो DL मतलब कुछ इस जगह पे। तो ये बेसिकली आपको समझ में आया, दिस इज़ द P, और आपको आइडियल आपको समझ में आ रहा है कि अंदर की तरफ है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, दिस इज़ माई राइट हैंड, दिस इज़ माई राइट हैंड स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा है मेरा राइट हैंड? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतना क्यों रुक रहा है? तो देखो स्टूडेंट्स, DL जो है वो अंदर की तरफ है, मेरे आंख से देखो तो हम अंदर की तरफ दिखाएं, है कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो देखो स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ बनाते हैं, आपको समझ आएगा। ये अंदर की तरफ IDL है सपोज, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। देखो DL देखो अंदर की तरफ, मेरे आंख से देखो बच्चों, DL है अंदर की तरफ, है ना? और R की तरफ घुमाएं। समझ आ रहा है बच्चों? देखो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो देखो, ये जो आपको पेन दिख रहा होगा ये सपोज R है, और DL जो है वो अंदर की तरफ। तो देखो 4 फिंगर को DL की तरफ, क्यों ये इतना, देखो DL, देखो 4 फिंगर को अंदर की तरफ लगाएं और यहाँ निकाल, DL से R की तरफ घुमाएं। देखो R की तरफ, ये R है बच्चों, समझ आ रहा है? दिस इज बेसिकली R। Yes, sir. तो ये बेसिकली R है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली DL है, DL से R की तरफ। तो आपको समझ आ रहा है कि जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आया आपको? Yes, sir. तो बेसिकली हम लोग उस तरीके से बोल सकते हैं कि Yes, sir. ये वाला करंट एलिमेंट की वजह से, ये आइडियल की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड DB इधर, ठीक है? आप सोचो अगर यहाँ पे करंट एलिमेंट बनाते, बात को समझोगे बच्चों? अगर मान लो कि यहाँ पे करंट एलिमेंट बनाते इस जगह पे DL, तो आप लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, आपका जो करंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका करंट कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, मतलब यहाँ बाहर निकल रहा है करंट एलिमेंट। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यहाँ करंट एलिमेंट जो है वो बाहर निकल रहा है, और आपको कुछ यहाँ कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है? हम फिर से बता रहे हैं, ये करंट एलिमेंट है, ये बाहर के डायरेक्शन में है, और आपको कुछ यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अब देखो DL जो है वो बाहर की तरफ है, समझ आ रहा है? मान लो कि यहाँ कैलकुलेट करना है, ये जो मार्कर हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये जो पेन दिखा रहे हैं, तो सोचो ये DL जो है ये बाहर की तरफ है, तो 4 फिंगर को बाहर की तरफ रखिए। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बाहर की तरफ, DL से R की तरफ, तो Yes, ऐसे। sir. समझ आ रहा है आपको क्या बोले हम? तो इसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में DB है। समझ में आया? यस और नो बच्चों? तो Yes, वही, sir. हाँ, तो वही चीज़ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, मतलब ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा। ओके,
ओके, देखो बच्चों ध्यान से देखो, तो इससे आपको ये समझ आया कि बेसिकली ये जो आपके पास सिस्टम है, मतलब ये वाला करंट एलिमेंट जो बेसिकली करंट अंदर घुस रहा है, तो करंट एलिमेंट अंदर की तरफ, और आप कुछ इस जगह पे कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी वजह से dB इधर है, और यहाँ जो करंट एलिमेंट है ये कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है, इसकी वजह से dB जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे दिखा देते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आया कि dB विल बी समथिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, एक की वजह से इधर dB, तो आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, और ऊपर वाला की वजह से जो dB होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। किसकी वजह से? तो आपको पता है ऊपर वाला जो करंट एलिमेंट है, मतलब इस करंट एलिमेंट की वजह से जो dB होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाला करंट एलिमेंट जो बेसिकली बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ घुस रहा है, इसकी वजह से जो dB होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको बात कर सकते हैं बच्चों। तो दिस इज़ बेसिकली dB, दिस बोथ विल बी dB। तो बताओ दोनों dB अगर उस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ होगा बच्चों। अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है? इन दोनों का Yes, रिजल्टेंट sir. तो अंदर ही आएगा, तो बी नेट जो हुआ वो अंदर आया। तो इससे हम लोग को क्या समझ आया? इससे हम लोग को ये समझ आया स्टूडेंट्स कि अगर ध्यान से सोचो तो आपको ये क्लियर हुआ कि ठीक है, देखो अगर करंट तुम्हारा कुछ इस तरीके से है बच्चों, ऐसे है, और अगर करंट कैसे, मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब ध्यान से देखो तो यहाँ आँख लगाने से अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है ना, तो उस तरीके से अगर आपको दिखे तो इसकी वजह से आपका बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली पॉइंट P जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है बच्चों? अंदर की तरफ आ रहे हैं। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes. Yes, sir. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। आप फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। तो अब तो यहाँ से तो हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से समझ गए कि जब बेसिकली सोचो, अगर हमने कुछ यहाँ पे इसको लिख ही देते हैं, तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टूडेंट्स, राइट, सोचो दूसरा पेन से लिख देते हैं। सपोज़ कि अगर यहाँ पे आँख लगाते हैं, यहाँ आँख लगा के देखने से अगर हमको डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी बोलो, क्या दिख रहा है? बोलो बच्चों, यहाँ आँख लगाने से एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। तो अगर हमको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, Anti-clockwise. हाँ एंटी क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी से। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड, ये बताओ, आउटवर्ड थोड़ी है ये। तो आपको दिख रहा है राइट वर्ड, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? ऐसे Yes, बोल sir. सकते हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली दूसरा वाला डायग्राम में अगर हम यहाँ आँख लगाते हैं, यहाँ आँख लगा के देखने से हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? जल्दी से बोलो। क्लॉकवाइज। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज। देखो स्टूडेंट्स, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया पहला वाला। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है स्टूडेंट्स, राइट। सो बेसिकली अगर आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोग आपको बोले क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से बोलो। लेफ्ट वर्ड। हाँ, लेफ्ट वर्ड हुआ, ठीक है ना। देखो कौन से हैंड से ये मैच कर रहा है, देखो तो अगर ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड से मैच कर रहा है ना। तो इसी के बेस पे, इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे लॉ बनाया गया जिसको हम लोग नाम दिए राइट हैंड थंब रूल स्टूडेंट्स। फिर एक और राइट हैंड थंब रूल, तो देखो राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। तो ध्यान से देखो, तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड थंब रूल से मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा किससे मैच कर रहा है? जल्दी से बोलो, अरे बोलो बच्चों, किससे मैच कर रहा है? राइट हैंड थंब रूल से मैच कर रहा है ना। चलो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे है ना, हम आपको बोले कि आप अपने कर्ल ऑफ फिंगर को इस डायरेक्शन में लगाओ। लगाओ बच्चों, बताओ थंब कहाँ पे आ रहा है, बाहर की अंदर, मतलब लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड?
करंट थंब कर्ल ऑफ फिंगर को ऐसे लगाओ बच्चों, इस तरीके से कुछ लगाओ, नहीं तो फिर कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड थंब कहाँ पे आ रहा है, अंदर की बाहर आ रहा है, जल्दी बोलो। सर बाहर आ रहा है। हाँ मतलब राइट लेफ्ट वर्ड आ रहा है, राइट वर्ड आ रहा है, राइट वर्ड। राइट वर्ड आ रहा है, ठीक है, बहुत राइट बढ़िया। वर्ड। हाँ चलो अब इस डायग्राम में देखो बच्चों, सपोज कि करंट अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है स्टूडेंट्स, करंट अगर मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा है, कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे बह रहा है स्टूडेंट्स, तो कर्ल ऑफ फिंगर को लगाओ, अपने राइट हैंड के कर्ल ऑफ फिंगर को घुमाओ उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कहाँ जा रहा है थंब, लेफ्ट वर्ड आ रहा है। लेफ्ट वर्ड आ रहा है, मतलब मैच कर गया स्टूडेंट राइट हैंड थंब रूल से, यस और नो। Yes, sir. हाँ Yes, राइट हैंड sir. थंब रूल से ये मैच कर गया, तो इसका मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स, कर्ल ऑफ फिंगर अगर हम आपको बोले, कर्ल ऑफ फिंगर को अगर हम लोग बोले, कर्ल ऑफ फिंगर शुड बी केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ फिंगर शुड बी केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे बोल सकते हैं, सो दैट thumb will give डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड, समझ आ रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कर्ल ऑफ फिंगर शुड बी केप्ट इन डायरेक्शन ऑफ करंट सो दैट थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट समझ आया बढ़िया से बच्चों, अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट Yes, स्टूडेंट्स, sir. ठीक है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव्स है, अगर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो उसके लिए ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखोगे बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट इसी के बेस पे एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, राइट, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, देखोगे ध्यान से क्वेश्चन, ओके कुछ ऐसा कि मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा इस तरीके से एक सिचुएशन है, सिस्टम है, राइट, और कुछ एक और हम यहाँ पे डायग्राम लेते हैं, ऐसे है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, हम आपको बोले दिस लेंथ इज़ बेसिकली वॉट, हम आपको बोले कि सपोज ये लेंथ आपका 2r है बच्चों, दिस लेंथ इज़ गिवन 2r, और ये वाला लेंथ भी बेसिकली क्या गिवन है इसको, ये लेंथ आपका r गिवन है, थोड़ा बड़ा हो गया बट दिस इज़ ऑल्सो सेम लेंथ r, ठीक है ना, ये लेंथ आपके पास r गिवन है, और ये लेंथ भी आपके पास थोड़ा r गिवन है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा हो गया डायग्राम, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए था। समझ आ रहा है कि मिटा के फिर से बनाए, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, हाँ तो दिस इज़ अ डॉटेड लाइन, राइट, और बेसिकली क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब वायर को कुछ इस तरीके से इस मतलब फ्रेम में कुछ ऐसे सेट कर दिए, समझ गए, मतलब कुछ इस तरीके से इस वायर को इस फ्रेम में ऐसे सेट कर दिए, ऐसे यहाँ से एक लाइन खींचे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक पॉइंट P कंसिडर किए यहाँ पे, ओके बच्चों, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P कंसिडर किए, आपका टास्क है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ आया स्टूडेंट, अरे यस और नो कुछ तो बोलो,
Yes, sir. आपको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बार ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो सभी कोई बच्चों। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। सर डिस्कस कर दीजिए। डिस्कस करते हैं, चलो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो देखो ये वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये लेंथ आपके पास 2r है, राइट? दिस लेंथ इज मेंशन्ड हाउ मच? दिस लेंथ इज 2r स्टूडेंट्स। तो ये लेंथ आपके पास 2r है। तो लॉजिकली सोचना, तो ये लेंथ 2r है, तो मतलब ये r हो गया, तो ये लेंथ भी r हो गया, और ये लेंथ भी r है। इसका मतलब ये सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स। मतलब हमको समझ आ रहा है कि ये जो सर्कल है दिस इज़ अ सेमी सर्कल, तो ये हम लोग को समझ आ रहा है। तो इसको बेसिकली हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखोगे, हाँ, तो इसको मान लो वायर 1, सेमी सर्कल को वायर 1, इधर का वायर को 2 और यहाँ का वायर को 3 कंसिडर कर लिया। सबसे पहले 1 की वजह से, मतलब सेमी सर्कल की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। मान लो कि वो B1 है। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है कि μ0/4π, ध्यान से सुनोगे बच्चों, ओके? तो फॉर्मूला होता है क्या, तो μ0/4π स्टूडेंट्स, तो μ0/4π, और यहाँ पे आपको पता है कि IR² डिवाइडेड बाई कितना, तो R² प्लस x² के पावर में 3/2, और आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा, और सेमी सर्कल के लिए अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता है कि क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली पाई, मतलब 180 डिग्री। सो यहाँ पे बेसिकली पाई कट जाएगा, तो आपको समझ आ रहा है कि B1 इज़ इक्वल टू कितना, तो μ0 IR² कुछ इस तरीके से, और μ0 IR², और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई μ0 IR² डिवाइडेड बाई पाई विल गेट कैंसिल। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि 4R² प्लस x² के पावर में 3/2। बात समझ आया बच्चों? अरे यस और नो? ये वाला B1 कैसे निकल, अच्छा x का वैल्यू भी तो पता है, तो आपको पता है दिस x लेंथ, मतलब कौन सा, ये वाला लेंथ आपका x है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास r गिवन है, तो वी कैन पुट x इन प्लेस ऑफ r। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो किसके जगह पे, तो इसके जगह पे हम लोग ये कैलकुलेट, मतलब अरे क्या हो रहा है, मैं तो नहीं आया, समझ आ रहा है? तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो r पुट कर सकते हैं, मतलब R² पुट कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ध्यान से सोचो, तो μ0 IR² है यहाँ पे, और इसमें सपोज 4 है, इसमें सोचो R² मतलब 2R², उसके पावर में 3/2, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 2 के पावर में 3/2 और R² के पावर में 3/2, तो दिस टू विल गेट कैंसिल, R3, तो ये R3 और ऊपर का ये R² कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे R बचेगा। अब ये 2 के पावर में 3/2 है, तो इसको √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, उसके पावर में 3/2 कर सकते हो, तो ये कट गया, तो मतलब √2 के पावर में 3, मतलब √2 के पावर में 3, मतलब √2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस विल बी हाउ मच, तो 2√2, तो यहाँ से 2√2 और यहाँ से ये 4 मिल करके 8√2 हो जाएगा बच्चों। तो आपको समझ आ रहा है कि ऊपर में तो μ0 I कट गया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा μ0 I
डिवाइडेड बाई कितना, तो 4 और इधर में 2√2 है ना, तो ये आपके पास 8√2 और यहाँ पे एक तो r बचेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया ये वाला कैसे किए। तो ये B1 हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली B2 और B3, अच्छा B1 का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो आप देख रहे स्टूडेंट्स कि आपका जो करंट है वो कुछ इस तरीके से बह रहा है ऐसे। तो कर्ल ऑफ फिंगर को जब हम वैसे रखेंगे, मतलब कर्ल ऑफ फिंगर को उस तरीके से रखेंगे, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि थंब जो है वो अंदर की तरफ आएगा। अरे यस और नो बच्चों, आपको समझ आया ये वाला बात। हाँ, थंब जो है ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा इधर। तो इसको हम लोग बोल दिए बच्चों B1, तो B1 हो गया। राइट, चलो तो B1 हो गया। अभी B2 B3 सोचते हैं। तो अगर सोचो B2 के बारे में ही सोचे, तो आप देखो बच्चों यहाँ से, तो सोचो कि दिस इज़, मतलब ये तुम्हारे पास वायर है और इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है, जो लिखना भूल गए। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वो चीज़ को हम बेसिकली यहाँ पे कहीं दिखाते हैं। सपोज़ कुछ इस तरीके से बच्चों, मान लो कुछ ऐसे है और यहाँ से कुछ बेसिकली कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से कुछ हम इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे हो गया बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट आपका कुछ ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखो एक और चीज़, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ये दो चीज़ है स्टूडेंट्स। तो एक इधर R और दूसरा R कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये R हो गया बच्चों और ये R हो गया। तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। अब जनरल केस में क्या होता है, तो आपको पता है कि कुछ इस तरीके से हम लोग θ1 θ2 मानते हैं। मतलब ये θ1 हो गया स्टूडेंट्स, ऊपर वाला θ2 हो गया, ऐसा हम लोग जानते हैं वायर में। लेकिन आपके पास सिस्टम कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब ये एंड यहाँ पर है, मतलब ये सटा हुआ है यहाँ से। तो इसका मतलब θ1 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री स्टूडेंट्स। सो θ1 इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा है तो हम लोग ये देख पाए बच्चों कि θ1 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 इज़ इक्वल टू बेसिकली कितना, θ2 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, कुछ हम लोग ऐसा बोले। θ1 0 डिग्री, θ2 जो है 45 डिग्री है फॉर द वायर। तो ऑब्वियसली आपके पास जो B2 मिलेगा स्टूडेंट्स, तो B2 इज़ इक्वल टू B3 कुछ इस तरीके से, इज़ इक्वल टू μ0/4π कुछ इस तरीके से, और नीचे में यहाँ पे I/R हो जाएगा, मतलब I। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको निकालना है वो डिस्टेंस R ही है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे निकालना है। यहाँ से देखो तो यहाँ पे निकालना है, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R बिकॉज ये टोटल 2R है, ये मिड पॉइंट है। तो ऑब्वियसली ये R, तो ये भी R ही हो जाएगा जहाँ आपको निकालना है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, तो μ0/I/R हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, है ना, I/R और sin θ1 प्लस sin θ2, तो sin 0 प्लस sin 45, ऐसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। ओके, वायर की वजह से। तो आप देखो बच्चों, तो μ0/4π यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से हम I/R लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और sin 0 तो 0 होता है, sin 45 1/√2 होता है ऐसे, तो 1/√2 हो गया। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया, B2 इज़ इक्वल टू B3। ओके स्टूडेंट्स, अब सोचो कि ये जो तुम्हारे पास वायर है, इस वायर के लिए अगर हम अपना थंब को, मतलब यहाँ पे P पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो कर्ल ऑफ फिंगर कुछ ऐसे घूमेगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, थंब को उधर रखने से, यहाँ आँख लगाने से कर्ल मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब सर्कल में कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा बच्चों, बोलो सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। तो यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, ऐसे मतलब करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, P पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, मतलब कुछ ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज़ अ B2। समझ में अगर आपको आता होगा तो आप ये समझ पा रहे होंगे, बिकॉज आपका सर्कल घूम रहा है कुछ इस तरीके से, मतलब प्लेन पे ऐसे घूम रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे, तो यहाँ से आप ऐसे नीचे कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज 90 डिग्री का प्लेन है ना बच्चों, 3D अरेंजमेंट है ना, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये B2 अंदर की तरफ होगा, ये समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ yes, तो बोलो। sir. हाँ, अच्छा B3 की वजह से क्या होगा बच्चों, सोचो। ये B3 की वजह से अगर आप सोच पा रहे होंगे, तो ऐसे ये 3D में घूम रहा है, मतलब नीचे की तरफ, नीचे वाला प्लेन की तरफ। तो बोलो, करंट आपका कुछ इधर जा रहा है बच्चों, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है कुछ ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर भी ये अंदर ही जा रहा है, अरे है कि नहीं, इस वायर की वजह से। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो yes, बच्चों। sir. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं। जो आपका जो B3 होगा स्टूडेंट्स, तो B3 विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो B2 B3 सेम डायरेक्शन में है। और B1 और B2 B3 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर प्लेन है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो बी नेट इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो रूट अंडर आपको पता है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो b1 स्क्वायर करेंगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 और b3 सेम है तो मतलब 2b2 का होल स्क्वायर कर देंगे बिकॉज दोनों इक्वल है। देन फाइनली आपके पास कितना आया, तो b1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4b2 स्क्वायर, कुछ ऐसे। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि दोनों जगह पे चाहे हम लोग जब हम लोग यहाँ पे b1 का वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ बेसिकली b1 ना, तो म्यू नॉट आई और r यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो आपका, और √2 ये बाहर आ गया बिकॉज इसके पास भी म्यू नॉट आई r √2 इसके पास भी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखोगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई √2r ये आपका बाहर हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, म्यू नॉट आई बाई √2r, है ना। और आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि जब आप बेसिकली तो आप यहाँ पे 4b2 कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इस जगह पे पुट करोगे बच्चों, तो इसके पास बचेगा कितना, तो आपको पता है रूट अंडर, यहाँ पे बेसिकली हम लोग रूट अंडर, सबसे पहले b1 में देखो तो म्यू नॉट आई बाई √2r कॉमन, तो 1/8 है तो दिस विल बी 1/64 बिकॉज स्क्वायर कर रहे हो आप, तो 64 हो जाएगा। प्लस देखो बच्चों यहाँ पे आपने 4 काट दिया तो सिर्फ पाई बचा आपके पास, तो 1/π²। हम तो ये शॉर्टकट में कर दिए, आप इसको आराम से कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा घर में बैठ करके। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट्स ये पूरा आज का लेक्चर समझने में, यस और नो? तो अगर सारे को, हाँ सारे को अगर ऐसा यूनिट में माप रहे तो ये टेस्ला आंसर होगा बिकॉज बहुत सारे इसमें 3D अरेंजमेंट था, तो आपको थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा। जो भी रूल्स वगैरह लॉ वगैरह आपने पढ़ा है उसको थोड़ा घर में बैठ करके इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप अगले क्लास में मेरे से इसको पूछ सकते हो बच्चों, राइट।